बच्चों, झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Hello kids, today we will talk about family tree. Let's talk about family tree and see that what is a family tree. Okay? आज हम देखते हैं कि family tree क्या होता है. Okay? So a family tree is a tree that shows all the people in the family over many generations and their relationship to one another. अब फैमिली ट्री क्या होता है, जिसमें हमें हमारे पहली जनरेशन से लेके अब तक के जितने लोग हमारी फैमिली में प्रेजेंट हैं, वो उनके बारे वो कौन कौन है हमारी फैमिली में और उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो ये फैमिली ट्री में हमें पता लगता है। ठीक है? A family tree is a chart that shows all the people in the family over many generations and their relationship to one another. ठीक है? तो अभी हम देखते हैं फैमिली ट्री में क्या क्या कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स और कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है? हर किसी का फैमिली ट्री अलग होता है, बट आई एम श्योर कि हर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, मॉम, डैड एंड सिबलिंग्स होते हैं। समटाइम्स सिबलिंग्स नहीं होते हैं, यू आर जस्ट वन चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, आप एक ही बच्चा हो सकते हो अपने पेरेंट के, तो फैमिली ट्री हर फैमिली के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है? अभी आप पेज नंबर 86 में अगर देखोगे तो इसमें आपको दिखाएगा, यहाँ पे लिखा है ग्रैंडपा, ग्रैनी, व्हिच आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडपा, ग्रैनी, देन अगेन ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। तो आपके पापा के साइड से भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और आपकी मम्मा की साइड से भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ठीक है? आप जो आपके पापा की साइड से होते हैं वो होते हैं आपके रिलेशन में दादा या दादी। ठीक है? एंड जो आपकी मॉम की साइड से होते हैं वो आपके नाना नानी होते हैं। ठीक है? तो आप दोनों को ही ग्रैंड पेरेंट्स कहते हो। ठीक है? आप जो पापा की साइड से होते हैं उन्हें आप कहते हो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और मम्मा की साइड से होते हैं उन्हें आप कहते हो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है? तो ग्रैंड पेरेंट्स होता है, फिर आता है मॉम एंड डैड पेरेंट्स। ठीक है? फिर उसके बाद आता है आपके सिबलिंग्स, व्हिच इज ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है? तो हर ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ये हमारे, देखो, ग्रैंड पेरेंट्स, मॉम, डैड एंड सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या आप खुद, ओके, सिबलिंग्स हो या फिर आप खुद हो, आप खुद को भी फैमिली ट्री में काम करोगे। हो सकता है आपके सिबलिंग्स ना हो तो आप खुद ही को फैमिली ट्री में काम करोगे। ठीक है? तो ये आपके 3 जनरेशंस हो गए। जैसे कि डेफिनेशन में आपको भी बताया है that family tree is a tree or chart that shows all the people in the family over many generations. So many generations, there are 3 generations here: grandparents, parents and siblings, या फिर आप खुद। ओके? अभी हम देखेंगे कि कितने तरीके की फैमिलीज होती हैं। एंड नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 87। ठीक है? अभी हमारे सोसाइटी में मेजरली दो तरीके की फैमिलीज होती हैं, जो होती है न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी होती है जॉइंट फैमिली। तो 2 तरीके की फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ठीक है? इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आप सभी, जैसे कि आप देख सकते हो पेज नंबर 86 में, यहाँ पे आपका पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है। ठीक है? वैसे ही आपके पास पासपोर्ट साइज सबके पास फोटोग्राफ्स होंगी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की। तो आप एक अच्छा सा एक पेपर पे, एक अच्छा सा चार्ट पे एक ट्री बना के, बहुत ब्यूटीफुल सा ट्री बना के अपनी इमेजिनेशन से आप सबकी अपने जो आपके फैमिली में आपके हैं उनकी आप फोटोग्राफ लगा के उनका नीचे नाम लिख सकते हो और फिर रिलेशनशिप। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे एग्जाम्पल के तौर पे।
जैसे आपने यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो आपने लगा दी, यहाँ पे उनका नेम लिख दिया और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप, जैसे अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो ग्रैंड मदर को आपने यहाँ लिख दिया ग्रैंड मदर या फिर ग्रैनी, ठीक है, और ग्रैंडफादर के नीचे पहले उनका नाम लिख दिया और यहाँ रिलेशनशिप लिख दिया ग्रैंड फादर, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे अपने मॉम एंड डैड की फोटो लगा दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए मदर, यहाँ मदर की फोटो लगा दी, यहाँ फादर की लगा दी, यहाँ लिख दिया फादर, पहले उनका नाम लिख दीजिए, यहाँ पे पहले नाम लिख दो, फिर उसके बाद नीचे रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर आप अगर नाम नहीं भी लिखना चाहते तो आप सिर्फ रिलेशनशिप पे लिख सकते हो, ठीक है, बट नाम लिखने से क्या होगा दैट यू विल आपका जो फैमिली ट्री होगा मोर एक्सप्लेनेटरी होगा, ठीक है, कि ये इनका नाम है, ये आपका उनके साथ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आपका नाम हो गया, आपकी मदर का नाम हो गया, फिर यहाँ आपके फादर का नाम हो गया, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया फादर, ठीक है। उसके बाद अगर आप खुद हो तो आपने अपनी खुद की यहाँ फोटो लगा दी, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया मी, ओके, जैसे यहाँ आप देख सकते हो ना फैमिली ट्री में एक गर्ल की फोटो के आगे के नीचे मी लिखा हुआ है, वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगर ब्रदर है तो यहाँ पे आपने अपने ब्रदर की फोटो लगा दी और उनका नाम लिख दिया और यहाँ नीचे ब्रदर लिख दिया। फिर उसके बाद अगर आपकी सिस्टर है और ब्रदर नहीं है या दोनों है, वैसे ही जो भी आपका सिबलिंग है आपने वो यहाँ उनकी फोटो लगा दी और नाम लिख दिया, और उसके बाद रिलेशनशिप सिस्टर, वो आपकी सिस्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फोटोग्राफ्स नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, अपने ग्रैंडमदर की फोटो, ग्रैंडफादर की फोटो, मदर, फादर, मी, ब्रदर और अपनी सिस्टर की फोटो ड्रॉ कर सकते हो जैसे भी आपको आती है, ठीक है। तो आप नेम के साथ भी कर सकते हो और विदाउट नेम, जैसे यहाँ फैमिली ट्री में दिखाया हुआ है वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं अब न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, कि न्यूक्लियर फैमिली होती क्या क्या है और क्या मतलब क्या है न्यूक्लियर फैमिली का और जॉइंट फैमिली का क्या मतलब है। देखिए न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन आता है, न्यूक्लियर फैमिली में आता है मॉम, मदर, ठीक है, फादर, मदर, फादर, मी एंड सिबलिंग्स, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में आपका आएगा मॉम, डैड, मदर, फादर, मी एंड सिबलिंग्स। हो सकता है सिबलिंग्स ना हो तो कुछ कुछ केसेस में चारों होंगे और कुछ कुछ केसेस में सिर्फ 3 ही होंगे। सिबलिंग्स नहीं होते, कई बार सिर्फ एक ही बेबी होता है पेरेंट्स का, तो सिबलिंग्स काउंट नहीं होंगे। तो वैसे ही आप मतलब बेसिकली डिफरेंस आपको मैं बता रही हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है, ठीक है। तो आपके न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं आपके पेरेंट्स, आप खुद और आपके सिबलिंग्स। इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं, मदर, आप लिख सकते हो अपनी बुक्स पे अगर आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे बुक में ये मेंशन नहीं है तो आप ये लिख सकते हो कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या क्या आता है। न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली व्हिच हैज पेरेंट्स, योरसेल्फ एंड योर सिबलिंग्स, ओके, ये आपका न्यूक्लियर फैमिली है। जॉइंट फैमिली में क्या आता है, जॉइंट फैमिली में आता है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स जिसमें कौन कौन होता है, मदर एंड फादर, ठीक है, मी एंड सिबलिंग्स। जॉइंट फैमिली में कौन कौन आता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मी एंड सिबलिंग्स।
डिफरेंस हुआ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में? न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस ये हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं और जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? तो दोनों में मेजरली डिफरेंस यही होता है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। यहाँ पे दोनों पेज नंबर 88 पे चार्ट दिया हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों फैमिलीज में। न्यूक्लियर फैमिली में बेसिकली क्या होता है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो, ठीक है? आपको कोई सपोर्ट नहीं होता किसी तरीके का। आप जैसे आपके बच्चे अगर छोटे हैं, ठीक है, अगर जैसे हम लोग छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं हम लोग, और हमारे दोनों पेरेंट्स ही वर्किंग है या फिर एक सिंगल पेरेंट वर्किंग है, जैसे कि अगर हमारे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो हमारा देखभाल कौन करेगा, ठीक है? वैसे ही अगर आप जॉइंट फैमिली में होते हो तो आपकी देखभाल कौन कर सकता है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वो आपको देखते हैं एंड विदाउट एनी गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। कोई सेल्फिश रीजंस नहीं होते हैं। दे लव यू एज योर पेरेंट्स लव यू, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आपके पेरेंट्स प्यार करते हैं। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के एब्सेंस में आपको देखते हैं, ठीक है? बट बेनिफिट्स आपको न्यूक्लियर फैमिली में ये मिलता है कि आप जो मतलब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो, आपको डिसीजंस खुद लेने होते हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप डिसीजंस खुद लेना शुरू करते हो। फिर आपको किसी को जवाब नहीं देना होता है कि आपने अभी ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। बट आप जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो शुरू से, आप चाहे अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहो या अपने पेरेंट्स के साथ रहो, पेरेंट्स आपसे हमेशा ही क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो जॉइंट फैमिलीज के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं। वैसे ही एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है या सिंगल पेरेंट वर्किंग है, इफ द फादर इज वर्किंग, अगर आपके डैड वर्किंग है और मदर हाउसवाइफ है, और आप खुद हो और आपके 2 या 3 सिबलिंग्स हैं, तो एक मदर को इतने सारे बच्चों को देखना और साथ में घर का काम भी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केसेस में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को देख लेते हैं, ताकि जो मदर होती है उनको हाउस होल्ड कोर्स करने में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? तो अभी हम जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेजेस, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के दोनों के हम एडवांटेजेस देखते हैं। जॉइंट पीपल हैव मोर पीपल, सो मोर सपोर्ट इन केस ऑफ क्राइसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, एक पेरेंट वर्किंग है, तो वो एक तरीके की क्राइसिस ही हुई, ठीक है? अब जैसे दूसरी तरीके की क्राइसिस हम कैसे देखेंगे, जैसे आपके दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट वर्किंग नहीं है और बच्चों की स्कूल की फीस जानी है या बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आना है या खिलौना लेके आना है, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप बोरो कर सकते हो क्योंकि आप साथ में रहते हो। तो बेसिकली क्या होता है, वो बोरो नहीं कहलाता, बट आप जब सेपरेटली रह रहे होते हो और आप एक सेपरेट लाइफ लीड कर रहे होते हो और फिर तब आप किसी से मांगते हो तो वो बोरो करना कहलाता है। बट जब आप एक फैमिली के साथ रह रहे हो, एक फैमिली के तरीके से रह रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स आप उनको मतलब आपके वो पेरेंट्स ही हैं, तो आप उनसे मांगते हो, तो दैट्स नॉट कॉल्ड बोरोइंग फ्रॉम देम। आप उनसे बोरो नहीं कर रहे, यू आर जस्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम देम, कि आपके पास नहीं है तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जो बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स, उनसे आप हेल्प लेते हो, ठीक है? Joint families are more wealthy as more earners are in place. Exactly. So जैसे कि आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, ओके? मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अर्न करते हैं, मैं अर्न करती हूँ, मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर हैं, मेरे हस्बैंड के ब्रदर उनके सिबलिंग हो, राइट? तो वो भी अर्न करते हैं, और मेरे फादर इन लॉ जो मेरे बेटे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो भी अर्न करते हैं। तो कितने अर्निंग मेंबर्स हुए? 4। तो अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में होते तो हम कितने अर्निंग मेंबर्स होते? 2, ठीक है? बट यहाँ पे हम कितने अर्निंग मेंबर्स हैं? 4। तो हम लोग अगर 2 अर्निंग मेंबर्स हैं तो हम कम
वेल्दी हैं, और अगर हम 4 अर्निंग मेंबर्स हैं तो हम ज़्यादा वेल्दी हैं, राइट, क्योंकि 4 लोगों की अर्निंग्स आ रही है घर में। तो वैसे ही आप जब 4 लोग अर्न कर रहे हो तो आप और ज़्यादा वेल्दी हो, और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, और ज़्यादा अच्छे से रह सकते हो, और ज़्यादा लैविश लाइफ जी सकते हो, अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है। मोर अफेक्शन एंड लव बिटवीन फैमिली मेंबर्स। मोर अफेक्शन एंड लव होता है, जैसे कि आपको बताया कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स की तरह ही आपको प्यार करते हैं, और आपके लिए विदाउट एनी सेल्फिश बेनिफिट्स आपके लिए वैसे ही चीज़ें करते हैं जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो और भी ज़्यादा प्यार होता है जॉइंट फैमिलीज में, राइट। More person are there to enjoy the life socially. Exactly. अब जितने लोग होंगे, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो चाहेंगे कि हम घर पे अगर हैं तो हम उनके साथ खेलें, पर हम नहीं खेल पाते क्योंकि हम अभी जो पैंडेमिक आया है कोविड का, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है। तो घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे हो तो आपको ऑफिस का काम छोड़ के घर का काम करना है। ऑफिस वाले तो जो आपके वर्किंग आवर्स है वो आपसे पूरे लेंगे, ठीक है, तो आप नहीं कर पाते हो, बट आपके बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये करो। तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको भी बुरा लगता है और आपके बच्चों को भी बुरा लगता है कि हमारे पेरेंट्स घर पे हैं तो फिर भी वो हमारे साथ खेल नहीं रहे। बट अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर हैं उनके साथ उनके घर पे, तो ग्रैंड पेरेंट्स खेल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर है, जो मेरे हस्बैंड के सिबलिंग है, वो मेरे बेटे के साथ खेलते हैं। तो हम लोग अगर नहीं खेल पाते हैं या हम लोगों को टाइम नहीं मिलता तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं मेरे विद माय सन, ओके, मेरे बेटे के साथ। तो वैसे आप, और इनफैक्ट अगर आप अगर कुछ आपके घर में जैसे क्रिसमस है या दिवाली है या कोई भी फेस्टिवल है आपके घर में, तो आप लोग जब जॉइंट फैमिली में हो तो आपके घर में ज़्यादा लोग हैं बात करने के लिए, साथ में एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए। और अगर आप न्यूक्लियर में तो आप सिर्फ 2 ही लोग हो, तो वैसे जॉइंट फैमिली में आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। Youngsters who prefer social life with better support system prefer joint families. अब जैसे कि हम अगर मेरे अगर हम लोग अगर यंग हैं, वी आर यंगस्टर्स, ओके, हम लोग हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ रहना प्रेफर इसलिए करते हैं कि अगर हम एज कपल, अगर हम लोग एज पेरेंट्स, हम लोग एज मैरिड कपल कहीं जाना चाहें तो अपने बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सपोर्ट पे बिना किसी डरे जा सकते हैं, ठीक है। तो तब हम ये कहते हैं कि यंगस्टर्स होते हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं अपने जॉइंट फैमिलीज में रहना। लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलेशंस इन आवर लाइफ। अब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें लाइफ की वैल्यूज बहुत सिखाते हैं कि हम अगर मतलब हमें करेक्ट गाइडेंस देते हैं, करेक्ट पाथ बताते हैं कि अगर हम ये करें तो इससे हमें बेनिफिट होगा, अगर हम ये ना करें तो इससे हमें बेनिफिट होगा और इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें गाइडेंस देते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं। तो ये गाइडेंस होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें दे सकते हैं। बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल एंड देयर डिफरेंट नेचर। वैसे ही अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप में एक पेशेंस आ जाता है कि आप जैसे कहीं काम करते हो तो आप ऑलरेडी एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और हर किसी का सेम नेचर नहीं होता। 5 लोग या 6 लोग हैं जॉइंट फैमिली में तो हर किसी का नेचर अलग होगा। तो आप ये एक चीज लर्न कर लेते हो कि आप डिफरेंट जो नेचर होता है लोगों का वो आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हो। वैसे ही अगर आप कहीं काम करते हो, किसी ऑफिस में जाके काम करते हो, तो आपको लोगों से घुलने मिलने में, अडेप्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि आप ऑलरेडी उसी एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हो, राइट। फिर आता है बेटर अटेंशन टू इंडिविजुअल्स बाय डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। अब आप अगर बीमार पड़ जाते हो, ओके, यू फॉल सिक, तो इट्स नॉट जस्ट आप अगर घर में हो, आप हस्बैंड और आप न्यूक्लियर फैमिली में अगर रहते हो, आप हस्बैंड और वाइफ एक
घर में रहते हैं तो आपको सिर्फ हस्बैंड का अटेंशन मिल रहा है, या अगर हस्बैंड बीमार है तो सिर्फ वाइफ का अटेंशन मिल रहा है। बट अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको जो आपके पेरेंट्स हैं वो देखेंगे, जो आपके बेटे के आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको देखेंगे और आपके मम्मी पापा आपको देखेंगे, ऐसे करके, ठीक है। आप अगर बीमार पड़ते हो तो आपको कितने लोगों की अटेंशन मिलेगी? आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैनी होती है, ग्रैंडपा होते हैं, फिर मॉम एंड डैड, चार लोगों का आपको अटेंशन मिलता है। न्यूक्लियर फैमिली में आपको सिर्फ 2 लोगों का अटेंशन मिलता है। सो लव एंड अटेंशन आपको जॉइंट फैमिली में हमेशा ज्यादा मिलता है। अब देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली के क्या बेनिफिट्स होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मेक मेंबर्स ऑफ द फैमिली मोर रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, आप जब जॉइंट फैमिली के साथ नहीं होते हो, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो और मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको सारे डिसीजंस खुद ही लेना है, सारे एक्सपेंसेस खुद ही उठाने हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर फैमिली प्रोवाइड मोर प्राइवेसी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा प्राइवेसी मिलता है, आपको किसी को कुछ जवाब नहीं देना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो, राइट। तो न्यूक्लियर फैमिली के ये बेनिफिट है। स्मॉल फैमिलीज आर लेस फाइनेंशियल नीड्स। अब जॉइंट फैमिली में हमने क्या देखा कि अगर हम 4 अर्निंग मेंबर्स हैं तो हम ज़्यादा वेल्दी हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में अगर हम 2 मेंबर्स हैं तो हम कम वेल्दी हैं। बट अगर हम 2 फैमिली मेंबर्स हैं तो सिर्फ 2 फैमिली मेंबर्स और 1 बच्चा है या 2 बच्चा है, 2 सिबलिंग्स हैं, तो एक्सपेंसेस भी कम होंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे एक्सपेंसेस उतने ज़्यादा होंगे, नीड्स उतनी ज़्यादा होंगी, तो वो दोनों चीज़ें इक्वली हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा वेल्दी हो तो भी आप उतना ही स्पेंड कर रहे हो, अगर आप कम वेल्दी हो तो भी आप उतना ही स्पेंड कर रहे हो, सो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो यस, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली में रहने से पेरेंट्स आपको सही चीज़ बताते हैं, सही गाइडेंस देते हैं कि आप ये करोगे तो ये अच्छा नहीं है, ये करोगे तो ये अच्छा है, तो आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको एक्सपेंसेस में भी गाइडेंस मिलती है कि आप ये मत खरीदो, इसको ना खरीदने से हमारा काम चल जाए। बट समटाइम्स एज यंगस्टर्स हम डिसीजंस कई बार गलत ले लेते हैं, एंड आजकल की लाइफ जो है वो इतनी कॉस्मेटिक हो गई है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों के बिना एडजस्ट कर लेते हैं, बट हम कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली रह रहे हैं, एज ए न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम काम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलैक्स कर सकें, तो हम लोग अपने लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं या एक्सपेंसेस अपने बढ़ा लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यस, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिलीज आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट योर डेली रिक्वायरमेंट्स और मे बी राशन, तो वो आपका कम लगता है, पर न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लगता है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। They have less quarrels and personal vendetta, so less problems. अब अगर आपकी जॉइंट फैमिली में जैसे बताया कि लव एंड अफेक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पे एक पॉइंट था मोर अफेक्शन एंड लव बिटवीन फैमिली मेंबर्स। अब अगर ज़्यादा प्यार है तो ज़्यादा लड़ाई भी होती है, अब जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अब अगर 2 लोग हैं और दोनों ही ऑफिस में काम करते हैं और मुश्किल से 3-4 घंटे मिलता है तो कितना ही लड़ेंगे। I'm not sure कि they will have time to fight. वो ये सोचेंगे चल ठीक है अगले दिन तो काम पे जाना है एंड कोई मतलब लड़ाई करने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो बस रहने दो। सो न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिलीज, ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में जितने ज़्यादा लोग होंगे प्यार भी उतना ज़्यादा होगा, लड़ाइयाँ भी उतनी ज़्यादा होंगी। सो यस, न्यूक्लियर फैमिली में कम चांसेस होते हैं ज़्यादा लड़ाइयों के, क्योंकि लोग कम होते हैं और टाइम भी कम होता है। यंगस्टर्स प्रेफर फ्रीडम एंड लेस रिस्ट्रिक्शंस, चूज क्लियर फैमिली। अब जिन यंगस्टर्स को ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होती है या लेस रिस्ट्रिक्शंस चाहिए होती हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ जॉइंट फैमिली। ओके, अवॉइड स्ट्रेस इन डिस्कम्फर्ट। अगेन
अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है कि उनको अगर कुछ बोल दिया तो शायद उन्हें बुरा ना लग जाए। सो यू बिकम अ पीपल प्लीजर एट द एंड ऑफ द डे, कि आपको लोगों को कैसे खुश रखना है, ठीक है। अगर आपके आसपास उतने लोग ही नहीं है तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं होगा, राइट। डोंट हैव टू डील विद प्रॉब्लम्स। सो यस, अगर आपके आसपास लोग ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है। Nuclear families are usually well-maintained economical families. So nuclear families ज़्यादातर क्या होती हैं कि अगर हम joint family में रहते हैं, so I know this mindset कि आप सोचते हो कि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो काम तो हो ही जाएगा। But when you are in a nuclear family तो आपको पता है कि वो काम आपने ही करना है। तो आप क्या होते हो, आप वेल मेंटेन्ड हो जाते हो कि आपको ये काम खुद ही करना है और आप वो काम यू मेक श्योर कि आप वो टाइम से पहले करके खत्म करो वो काम, सो दैट आप पे वो बर्डन ना पड़े एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए आप वेल मेंटेन्ड होते हो और ऑर्गेनाइज्ड रहते हो ज़्यादा, ठीक है। नो नीड फॉर टाइम शेयर। सो यस, अगर आप जैसे अगर आप वर्किंग हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर आप बाहर भी काम करते हो, या फिर आप स्कूल जाते हो, तो आप ये या आप वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस पे काम करते हो तो आप ये सोचते हो कि आपको घर जाके अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है। बट न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा ज़्यादा नहीं होता है। न्यूक्लियर फैमिली में समटाइम्स यू डोंट हैव किड्स आल्सो, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, तो उसे भी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। सो समटाइम्स as married couples they prefer to stay in a nuclear family. Let's talk about disadvantages. As a large family everyone has to live in limited space. So yes, अगर आप एक बड़ी फैमिली हो और आप इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको लिमिटेड स्पेस में रहना है। तो जॉइंट फैमिली का एक ही ड्रॉबैक होता है, हाई अर्निंग मेंबर्स ऑफन इंसल्ट द लो अर्निंग मेंबर्स। यस, दैट हैपेंस अ लॉट। हर किसी की फैमिली में एक कंफर्ट लेवल मेंटेन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट होता है कि मैं तो ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ, तुम क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो ये डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। For kids the study environment is hard to make they spend most time playing. Yes, this happens with me also. So when जब मेरे बेटे की स्कूलिंग होती है तब क्या होता है कि उसको ये होता है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ प्ले कर लूँ, बट जब उसकी स्कूलिंग चल रही है, ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, सो दैट कैन नॉट बी अलाउड। बट जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो बच्चों को पता है कि खेलने के लिए तो है नहीं, अभी स्कूलिंग ही करनी है, nobody is available to play with me, ठीक है। बट जॉइंट फैमिली में उसको पता होता है कि जो हैव ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके साथ जाके प्ले कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मदर या फादर जो भी बच्चे के साथ स्कूलिंग करा रहे होते हैं ऑनलाइन, उनको डिस्कम्फर्ट होता है और इस वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। Jealousy is always very common in people when they are living under one roof. So yes, जब मनी की बात आती है या किसी भी चीज़ की बात आती है तो jealousy factor आता ही है। At the end of the day, we are human beings, right? So jealousy factor आ ही जाता है कि अरे उसने ये ले लिया, उसने ये ऐसा फ़ोन ले लिया, या उसने लैपटॉप ले लिया, उसने ऐसे कपड़े ले लिए, मेरे पास तो है नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं करता तो मैं नहीं ले सकता या मैं नहीं ले सकती। तो ये jealousy factor आ जाता है। सिबलिंग्स में भी आ जाता है कि मेरी मॉम ने मेरे सिबलिंग को, मेरी ब्रदर को, मेरी सिस्टर को ये फ़ोन दे दिया या ये चॉकलेट दे दी, मुझे नहीं दी। तो जेलसी फैक्टर छोटे बच्चों में होता है तो बड़ों में भी होता है, ठीक है। It's very difficult for a person to keep privacy in joint family system as all people are living together. So privacy होना कम होता है, जब आप इतने सारे लोग होते हो तो privacy आपको कम मिलती है, ठीक है। The nuclear family is more likely, अब nuclear family के disadvantages के बारे में बात करते हैं। The nuclear family is more likely to become isolated from their extended family members. तो अब जैसे कि आपको अगर privacy चाहिए तो आप isolation के लिए भी तैयार रहो। अब जैसे आप कोविड का पैंडेमिक आया, आप किसी से मिल नहीं सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो बाहर, राइट। तो अब अगर जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में अगर आप रहते हो तो आप एक आइसोलेशन में आ गए हो, ठीक है, एक तरीके से किसी से मिल नहीं सकते हो, फोन पे आप कितनी बात करोगे किसी से, राइट। पर जॉइंट फैमिली में इतने सारे लोग अगर हैं तो आप बात कर सकते हो, यू वोंट गेट बोर्ड, आप बोर नहीं होगे। आप बच्चे हैं अगर तो बच्चों के लिए खेलने के लिए
जॉइंट फैमिली में और फैमिली मेंबर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, राइट? The feeling of safety and security is lacking amongst the members of the nuclear family. तो जो सिक्योरिटी होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में कम होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर इतने सारे लोग हैं तो सिक्योरिटी लेवल लोगों का ज्यादा होता है, हमारा ज्यादा होता है। अगर हम जॉइंट फैमिली में काम कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी जो हमारे माइंड में है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही हाथों में हम छोड़ के जा रहे हैं विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स हु विल सेल्फलेसली लव their grandchildren as their children, तो वो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, बट न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहती, ओके? Family members, particularly mothers, may have tendency to burn out from attempting to meet every person's need alone. So like I said कि अगर आप मॉम हो, एक हाउसवाइफ हो, तो आपको जॉइंट फैमिली में जो आप रहते हो तो आप अपना वर्क डिवाइड कर लेते हो, वर्क आपका सारा डिवाइड हो जाता है, और आपको अगर बच्चों को भी देखना है और घर के काम को भी देखना है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियर फैमिली में। बट जॉइंट फैमिली में आपके बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं और आप घर का काम कर रहे हो, सो इट्स नॉट मच ऑफ अ बर्डन, ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। Nuclear families can begin to develop like-minded thinking, which will lead to fewer arguments within the family unit. So, this is, I think, not a disadvantage. I must say, this is an advantage only. अगर आप ये कहते हो कि nuclear families can begin to develop like-minded thinking, which will have fewer arguments. So, this is an advantage only. अगर आपकी like-minded thinking हो जाती है, आप हो ही जाती है eventually when you're just two people staying together, तो आपकी लाइक माइंडेड थिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, राइट? सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑफ टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। इस नेक्स्ट पेज पे 89 पेज पे यू विल सी फिल इन द ब्लैंक्स रेफरिंग टू नेम्स एंड रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे पिक्चर्स के नीचे नेम्स हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आई विल जस्ट डू द फर्स्ट वन फॉर यू, आप बाकी सारे खुद कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड प्लीज मेक श्योर आप फैमिली ट्री अपना जरूर बनाएं एंड प्लीज डू सेंड पिक्चर्स एंड शेयर पिक्चर्स विद अस, यू विल रियली लव टू सी दैट। रॉबर्ट इज लूसीज ग्रैंडफादर, ओके? यू कैन सी द पिक्चर कि वो ओल्ड है, उनके हाथ में स्टिक है एंड उनके बाल सफेद हैं, ही लुक्स ओल्ड, सो ही इज रॉबर्ट्स ग्रैंडफादर। वन सेकंड, या ओके, रॉबर्ट्स ग्रैंडफादर। तो आप ये सारा देख के आप लिख सकते हो एंड यू जस्ट जब आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी आप इसका भी फोटो खींच के हमें भेज सकते हो, ओके? तो मेरी कैट से रिक्वेस्ट है कि आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं एंड फैमिली ट्री की एक्टिविटी कराना मत भूलेगा। सो इसी के साथ हम फैमिली ट्री का चैप्टर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे सेंटेंसेस के चैप्टर। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।